नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में विरासत से विकास के विजन को नई दिशा देने वाली दो अहम सौगातें आज सामने आई। दोनों घटनाओं में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी रही, जिन्होंने राजधानी भोपाल और श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में महत्वपूर्ण पहल की है। पहली तस्वीर में दिख रहा है कि राजधानी भोपाल की बड़ी झील में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 आकर्षक शिकारों का लोकार्पण किया। इससे अब पर्यटक भोपाल में कश्मीर की डल झील जैसा अनुभव ले सकेंगे। सीएम ने बोट क्लब से इन खूबसूरत शिकारों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल का बड़ा तालाब अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहां शिकारा सेवा शुरू होने से पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। डल झील की तर्ज पर तैयार ये शिकारे पर्यटकों को बिल्कुल अलग और यादगार अनुभव देंगे। उन्होंने कहा कि राजधानी में बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। नई सुविधा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इस पहल को भोपाल को वाटर टूरिज्म हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दूसरी तस्वीर श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क की है, जहां चीता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मादा चीता वीरा और उसके 10 माह के 2 शावकों को बड़े बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क के वर्ष 2026 कैलेंडर का विमोचन भी किया। नई सुवेनियर शॉप का उद्घाटन भी किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 3 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में चीता परियोजना शुरू हुई थी। 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर कूनो पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को उन्होंने छोड़ा था। वर्तमान में कूनो पालपुर और गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है और इसके बाद से कूनो नेशनल पार्क देश विदेश के पर्यटकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। और आज इन्हीं दोनों सौगातों पर हम बात करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। आज हमारे बड़े तालाब, हमारी प्रदेश की सबसे बेहतरीन झील डल झील की तर्ज पर न केवल यहाँ पर्यटकों की दृष्टि से शिकारों का, बल्कि कश्मीर की तरह यहाँ सब्जी, कपड़े, मृग नयनी के माध्यम से हमारी स्वदेशी का प्रोत्साहन, जैविक सभी प्रकार की वस्तुओं का विक्रय, ऐसे कई प्रकार की सौगातों के साथ ही पर्यटन का नया केंद्र के रूप में पर्यटन विकास मंत्रालय द्वारा ये नई सौगात दी गई। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहां 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कुन्नो तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। आज हमारे चलिए, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई है। आज जिस तरीके से जो शिकारे हैं, यानी कश्मीर का आनंद आप अब भोपाल में ले पाएंगे। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जब उन्होंने इसकी सौगात दी, हरी झंडी दिखाई, तो उन्होंने खुद भी इस शिकारों की सैर का आनंद भी लिया। और तीसरी तस्वीर में देखिए, इसी शिकारे में बैठकर पोहे समोसे का स्वाद भी चख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और चौथी तस्वीर, फ्लोटिंग बोट मार्केट से खरीदारी भी उन्होंने की है। तो देखिए, पर्यटन तो बढ़ेगा ही, लोगों को एक सौगात भी है। और कहते हैं ना कि एक आनंद आप वो महसूस कर पाएंगे जो कश्मीर का आनंद होता है, वहाँ के जो शिकारे होते हैं, वहाँ की जो डल झील इतनी फेमस है, वो सारा आनंद आपको अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ी झील पर आपको मिलेगा। चलिए, तो एमपी टूरिज्म को नया आयाम है और विरासत से विकास को पहचान की, इसी चर्चा पर आज हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। प्रलय श्रीवास्तव जुड़े हैं हमारे साथ, रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर हैं जनसंपर्क विभाग के। प्रलय जी, बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीडीआर राजेंद्र निगम जी हैं, एडवाइजर हैं वाटर स्पोर्ट्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सीडीआर राजेंद्र निगम जी आपसे करूंगी, और इसलिए भी क्योंकि ये जो सौगात हुई, कहते हैं ना कि एक वाटर टूरिज्म की ओर यदि हम एक बढ़ता कदम माने, विरासत से विकास की तो बात हो ही रही है, और इसी प्रयास में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने एक बड़ी सौगात दी। पर्यटन बढ़ेगा, वाटर स्पोर्ट्स को भी मैं थोड़ा सा लाऊं और स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी इससे जोड़ूं, तो ये कितनी बड़ी सौगात है और किस तरीके से इसको आने वाले समय में और आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
हमारी जो बड़ी झील है ये विश्व में सबसे सुंदर और प्रदूषण रहित झील है। तो हम जो भी एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं, सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है कि पूरी तरह प्रदूषण रहित हो और बड़ी झील को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने पर शिकारा, जो कि मैनुअल शिकारे हैं, ये जो उससे चलते हैं, पैडल से चलते हैं, इसमें किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं होता है, इसको हमने आज बड़ी झील में उतारा है। इसके लिए मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये शिकारे पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शिकारे अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन शिकारों को हमने इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के थ्रू अप्रूव कराया है और इनकी बॉयंसी 100% है, यानी इन शिकारों में अगर कोई बैठता है और अगर पूरी तरीके से पानी भी भर जाता है तो ये डूबेंगे नहीं। तो ये ख्याल हमने सबसे पहले रखा है। जो भी पर्यटक इन शिकारों में जाएंगे वो स्पीड का आनंद नहीं लेंगे, बल्कि धीरे धीरे शहने शहने झील में वातावरण, झील के चारों ओर की सुंदरता और यहाँ की शांति को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। शिकारों में हम कुछ बेसिक सुविधाएं भी देंगे, जैसे कि हम सॉफ्ट ड्रिंक और खाने के स्नैक्स वगैरह, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी डिस्पोजेबल में दी जाएंगी जो वापस आएंगी और उनको हम बिल्कुल नियमित तरीके से डिस्पोज करेंगे। तो हम झील के वातावरण को भी सुरक्षित रख रहे हैं। और ये शिकारे, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इनलैंड वाटर टूरिज़्म हम इसको कहते हैं। इस देश में इनलैंड वाटर टूरिज़्म में ये शिकारे पहली बार मध्य प्रदेश में आए हैं। इसके पहले ये शिकारे सिर्फ वाटर बॉडीज जो समुद्र की तरफ हैं उन पर ही ये प्रचलित ज़्यादा थे। ये हमारा नया प्रयोग है और मुझे उम्मीद है कि नया प्रयोग भोपाल वासियों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल। प्रलय जी, अब थोड़ा सा इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। ये जो 2 सौगातें हमें मिली हैं, हम चाहे श्योपुर के हम जो आज चीतों का पुनर्स्थापन किया गया, हम उनकी बात करें, या हम यहाँ पर्यटन की दृष्टि से जो हमें शिकारों की सौगात मिली, हम उसकी बात करें। विरासत से विकास, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक थीम लाइन जो चल रही है, उसी को बढ़ाते हुए ये एक अनूठी पहल है मध्य प्रदेश की सरकार की। कैसे देखते हैं और कितना सक्सेस इसे आने वाले समय में मानते हैं? देखिए, आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए नई सौगात लेके आया है, जब संस्कृति के साथ साथ पर्यटन और जो वाइल्ड लाइफ है उसको लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा शिकारा चूँकि बड़ी झील में आज शुरू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शुभारंभ किया गया है। भोपाल के सौंदर्य पर एक सितारा जगमगा गया है, या कहें 4 चांद लग गए हैं। आप इतना हम इसको तुलना नहीं कर पाएंगे या इसी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि ये डल लेक है या भोपाल है। अगर इसका कल को विजुअल देखे जाएंगे जब देश में और विदेशों में ये फेमस होगा, तो आप कोई कल्पना नहीं कर पाएगा कि हम ये कश्मीर में खड़े हैं या श्रीनगर में खड़े हैं या नैनीताल में हैं या भोपाल में हैं। ये इतना सौंदर्य, इतना भोपाल को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया है शिकारा जो लाकर, और उसके बाद अब कोई मतलब किसी भी तरह के पर्यटकों को कहीं मतलब जाने की, दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिल्म लाइन वाले भी मेरे ख्याल से उसमें वो भी भोपाल की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि अभी उनको अगर किसी अच्छे झील का और किसी शिकारे या बोटिंग की ज़रूरत होती थी तो शूटिंग करने के लिए, तो कई वहाँ जाते थे, उदयपुर जा रहे हैं या नैनीताल जा रहे हैं या श्रीनगर जा रहे हैं। अब भोपाल की तरफ रुख होगा। भोपाल का ग्राफ एकदम से आज बढ़ा है, और ख़ासतौर से पर्यटन के क्षेत्र। इसके लिए बहुत बहुत मध्य प्रदेश की जनता जो है, जनता की तरफ से मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को साधुवाद की पात्र तो है ही। साथ ही जो चीतों का आज वो और विस्तार हुआ है कूनो में और गांधी सागर वन अभ्यारण्य क्षेत्र में, जो हमारी वन संपदा है वो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बहुत आगे हैं। अभी तक तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता था, लेकिन अब जो है ये चीतों का स्टेट भी आगे चल के शीघ्र घोषित होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। पर्यटक देश विदेश से भोपाल की, मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित होंगे। पहले हमारे पास में कान्हा वन अभ्यारण्य था या बांधवगढ़ था या दूसरे थे, लेकिन अब जो है ये चीतों को यहाँ पर स्थापित करने के बाद, और वो बहुत हमारे मध्य प्रदेश की एक शान बन गए हैं। मध्य प्रदेश को जाना जाने लगा है चीतों के कारण, कि यहाँ वो जो प्रजाति जो कि भारत में कहीं नहीं है, वो मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ हरनाथ सिंह दंडोतिया भी जुड़ गए हैं एमपी टूरिज्म से। हरनाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सर, एमपी टूरिज्म के लिए मैं देखूं
और आज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। देखिए, ये जो सौगात होती है ना, जो हम महसूस करना चाहते हैं, जो फील करना चाहते हैं, और सरकार का जब ये प्रयास होता है कि वो कश्मीर की वादियों में जो शिकारे चल रहे हैं, वहाँ की जो डल झील में शिकारे हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज उतरे हैं, तो ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए तो है ही बहुत अच्छा, पर्यटन को बढ़ाने के लिए इससे रोजगार भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है कि शिकारे में घूमना है, आपको चाय समोसा सारी चीजों की सुविधाएं मिलनी है। तो कितनी बड़ी सौगात देखते हैं और कितना विकास आने वाले समय में इसको लेकर देखते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार हमारे ACS सर, MD सर के मार्गदर्शन में एक प्रयास हुआ है। मध्य प्रदेश पर्यटन और पर्यटकों के लिए एक नई सौगात हम देने जा रहे हैं, दी है आज। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका इनॉग्रेशन किया और लोग दूर कश्मीर इसको एंजॉय करने के लिए जाते थे, तो प्रदेश में ही अब ये सुविधा मिल पाए, इसके लिए पर्यटन विभाग प्रयासरत है। और उसी कड़ी में हम लोग कुछ ना कुछ नवाचार करते रहते हैं। उसी कड़ी में एक हमारा नवाचार है ये कि प्रदेश में, स्पेशली भोपाल की राजधानी में, लोगों को कश्मीर की डल झील का अनुभव मिल पाए, और कश्मीर की डल झील के तर्ज पर ही इसको हमने प्लानिंग किया है और उसी दिशा में काम करेंगे। बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर आपकी, जिस तरीके से आज चीते भी छोड़े गए हैं, चीता वीरा और उनके 2 शावक, तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक पहचान है हमारे भारत के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी। इसे कैसे देखते हैं? चीता, ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और जो प्रजाति हमारे देश में एक्सटिंक्ट हो गई थी उसको दोबारा रिहेबिलिट करके और प्रदेश में लेके आए हैं, और ये प्रयोग बहुत सक्सेसफुल रहा है, और मैं तो कहूँगा सुपर सक्सेस रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, और इससे प्रदेश में पर्यटन का भी बढ़ावा होगा, पर्यटन बढ़ेगा। उस क्षेत्र में अभी ज़्यादा पर्यटन नहीं था, कूनो वाला जो एरिया है, शिवपुरी वाला एरिया है, थोड़ा पर्यटन वहाँ लिमिटेड था, बट चीते आ गए। चूँकि चीते आए हैं तो इससे पर्यटन में भी एक नई उड़ान पर्यटन उस एरिया में भी भरेगा। राजेंद्र निगम जी, एक छोटा सा सवाल मेरा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमने, क्योंकि आप स्पोर्ट्स की मैं बात करूं, वाटर स्पोर्ट्स की यदि मैं बात करूं, उन सारी चीज़ों से बहुत नज़दीक से आप चीज़ों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं जिम्मेदारियां, लेकिन जो चीते आज छोड़े गए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होता है, पहचान बनती है। कह रहे थे ना कि धीरे धीरे एक लुप्तता हो रही है, लेकिन आज इस चीज़ को फिर से ग्रो किया गया है, लगातार किया ही जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? चीता जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया था, जो हमारे देश की बहुत ही पहचान था, और हम सिर्फ उसको नेशनल जियोग्राफिक चैनल में ही देख पाते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से चीते भारतवर्ष में देखे जाएंगे, और ये कहीं नहीं होगा। मेरा ख्याल है इससे बड़ा अद्भुत कार्य, एडवेंचर और वन्य जीवन के लिए नहीं हो सकता है। हम सिर्फ अफ्रीका जाते थे, मैं खुद गया हूँ, और चीता देखने के लिए वो लोग पैकेज बना के अफ्रीका जा रहे हैं कि हमें चीता देख के आना है। ऐसा लुप्त वन्य जीवन प्राणी था चीता, आज हमारे सामने ये दौड़ेगा, शिकार करेगा, और भारतवर्षियों के लिए बड़ी गर्व की और बड़ी यूनिक अचीवमेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसकी कोई मिसाल नहीं है इस देश में। बिल्कुल। प्रहलाद जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी, कहीं ना कहीं विरासत से विकास की बात जहां हमने शुरुआत की थी, चाहे चीतों के पुनर्स्थापन की बात कर लूं मैं, चाहे हम शिकारे की बात कर लें, लगातार ये प्रयास मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जो कर रहे हैं, जो अपने विरासत से विकास को संभालने का एक लक्ष्य लेकर चले हैं और इस नीति पर लगातार काम करते चले जा रहे हैं, ये कितना बड़ा संदेश है मध्य प्रदेश वासियों के लिए और देशवासियों के लिए भी? देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे पास में अनेक धरोहर हैं, हमारी संस्कृति एक विशिष्टता लिए हुए है, विरासत है हमारे पास में जो कि समृद्ध है। इसको आगे बढ़ाने का काम अगर मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और जो उनका संकल्प है, जो उनके सामने पर जो चैलेंज आया है कि इसको मध्य प्रदेश को किस तरह से हम नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक उसका ग्राफ बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से जब तक कि संस्कृति, पर्यटन और
वन्य जीवन को हम साथ में नहीं लेंगे, हम मध्य प्रदेश को उसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, जो उन्होंने काम हाथ में लिया है, आज वो जो करके दिखाया उन्होंने, आज ये एक ऐतिहासिक हो गया, इतिहास में दर्ज करने लायक ये वाकया हो गया है कि आज मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी 2 सौगातें मिली हैं। तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम सामने आना ही है। मध्य प्रदेश दिनों दिन प्रगति तो कर रही है, लेकिन साथ ही जो पर्यटन और इसके लिए वन्य प्राणी वन्य जीवन के लिए क्षेत्र में हम आगे बढ़ें तो और पर्यटक आएंगे। अब पर्यटकों का रुख जो है अन्य स्टेट्स की तरफ, मैं तो नहीं कहूँगा कि वहाँ से ख़त्म होकर यहाँ होगा, लेकिन वहाँ भी जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश भी आएंगे, ये पक्का तय हो गया है। क्योंकि जो मनोरम दृश्य आज हम लेक व्यू का देखते हैं वहाँ जाके, अभी तक तो वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वहाँ होती थी और लोग आते थे, एंजॉय करते हैं। वहाँ की जो पूरा रोड है, वहाँ से जुड़ा हुआ जो ज़ू है, वहाँ भी जाते थे। लेकिन जब शिकारा आ गया, शिकारा देखिए, मैं उसकी तुलना वही करूँगा कि अगर किसी आसमान में अगर हम ये देखें कि जिस प्रकार से अमावस्या के बाद में वो आती है, पूर्णिमा आती है, या पूर्णिमा का चांद जिस तरह से निखरता है, वो अब लेक व्यू या झील जिसे कहें, शिकारा आने के बाद में वो उसी तरह से जगमगाएगा वो क्षेत्र और वो झील। शिकारा के जो व्यू मिलेगा और जो हम उसको लेके हम आगे, मतलब उसको आगे जैसे देखा जाएगा लोगों के द्वारा, निश्चित रूप से अब पर्यटकों की संख्या दुगनी, तिगनी नहीं, चौगुनी और 10 गुनी भी बढ़ सकती है। वहाँ पर व्यवस्थाएं और भी सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। वहाँ पर जैसा कि अभी बताया गया कि वहाँ कुछ खाने पीने की सभी सामग्री और जो भी बाज़ार है वो रहेगा, और उसके अलावा वो क्षेत्र को उसको अपने हाथ में सरकार लेके उसको इतना भव्यता दिए कि ये चीज़ अपने आप में फेमस होगी और लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, लोग एंजॉय करेंगे और बढ़ेगी संख्या, चाहे वो कोई सा भी सीज़न हो। अभी ठंड का सीज़न चल रहा है, फिर आएगा गर्मी का सीज़न है और बरसात का सीज़न है, हर सीज़न में। और जब तक शिकारे का रहेगा, शिकारे में हर सीज़न में लोग उसका लुत्फ़ उठाएंगे। बिल्कुल सही है। और मुझे ऐसा लगता है हरनाथ जी, क्योंकि टूरिज्म की बात है और एक एमपी टूरिज्म को तो ये एक नया आयाम है और इसीलिए विरासत से विकास को एक पहचान की बात है। मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सौगात अभी चैनल्स पर देख पा रहे हैं, नज़दीक से जो देखने गए होंगे, लेकिन अब सब चाहते हैं कि अब उसकी सवारी हम कब करें, हम कब उस झील में उतर कर उस शिकारे पर बैठें, हम कैसे जाएंगे, कहाँ हमें पहले बात करनी है। कहते हैं एक पैकेज जो है वो आम जनता के लिए वो कैसे है। अपर लेक भोपाल में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो एक बेहंगम बड़ी झील है और मैन मेड झील है, बहुत बड़ा तालाब जिसको कहते हैं भोपाल में। और इसके प्राइजेस भी हमने बहुत रीज़नेबल रखे हैं। तो भोपाल की जनता और प्रदेश के जो भी लोग यहाँ आते हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि इस सुविधा का आनंद लें और लुत्फ़ उठाएं शिकारा का। इसका प्राइस हमने बहुत ही रीज़नेबल रखा हुआ है, 300 फॉर 4 पर्सन्स एंड फॉर 6 पर्सन हम लोग 450 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि आएँ और इस सुविधा का आनंद लें और शिकारा राइड जब भी भोपाल में हो तो ज़रूर करें, और भोपाल के लोग तो करें ही करें। बिल्कुल। चलिए, ये एक बहुत बड़ी सौगात जैसा कहीं ना कहीं आज हम लोगों को मिला है और आने वाले समय में ये प्रयास और ये लगातार एक लक्ष्य लेकर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देखिए 2 सौगातें मिली हैं। हम एमपी टूरिज्म की बात करें या हम वाइल्ड लाइफ की तरफ जाएं, ये दोनों सौगात और लगातार इसके लिए जो काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उसकी बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए। तो एक दिन आज बहुत बड़ा था, एमपी टूरिज्म को एक नया आयाम मिला और विरासत से विकास को एक और पहचान यहां पर कहीं ना कहीं देने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।